सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले दाढ़ी शेविंग। बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, आसान से भी आसान तरीका, ताकि आप उससे सीख सको। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊँगा। कई भाइयों को कमेंट आता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दाढ़ी उनको शेविंग करने में, उनके ब्लेड की धार ख़त्म हो जाती है, दाढ़ी फट जाती है। तो आज कई क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तुम सबसे पहले फेस को फेस वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेस वॉश कर लेंगे। फेस वॉश से क्या है गाइस, जैसे डस्ट वगैरह हमारे फेस पे रहता है ना, वो सब साफ़ हो जाता है सारा। वैसे आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने कस्टमरों का करते हैं, तो आप चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इससे फ़ायदे कई हो जाते हैं गाइस। जैसे कि अगर हम फेस वॉश कर देते हैं तो एक तो फेस हमारा साफ़ हो जाता है, और दूसरी बात इसमें यह है कि दाढ़ी भी हमारी थोड़ी बहुत ना, जो डस्ट वगैरह होता है निकल जाता है, और थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है दाढ़ी भी हमारी। उसके बाद हम मिल्क लगाएंगे। मिल्क से भी हम अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे दाढ़ी को, क्योंकि दाढ़ी हमें जितना हमारी दाढ़ी सॉफ्ट हुई रहेगी उतना हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारी दाढ़ी सख्त भी है तो भी हमें सॉफ्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तभी हमारे काम की बात बनेगी नहीं गाइस। तो हमें इसलिए सॉफ्ट करना है। अगर नहीं सॉफ्ट हुआ रहेगा तो हमारे ब्लेड की धार भी ख़राब हो जाएगी, और दाढ़ी भी कई बारी, अगर उल्टी सीधी दाढ़ी होती है तो दाढ़ी भी हमारी फट जाती है कई बारी। तो इस करके हमें सॉफ्ट करने में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी दाढ़ी सॉफ्ट हो रहेगी उतनी अच्छी हमारी दाढ़ी बनेगी। उसके बाद हम लगाएंगे अच्छी तरीके से फोम लगाएंगे। ये हमारी फोम वाली शेव होने वाली गाइस, तो हम अच्छी तरीके से फोम लगा लेंगे पूरे फेस पे, दाढ़ी पे। बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाएंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना सामान लगना आप उतना लगाओ, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अगर थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो कहीं रह जाएगा, वहाँ हमारी दाढ़ी छूट जाएगी, गलेगी नहीं। तो हमें जितना हमारा सामान लगता है पूरा पूरा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंजूसी नहीं करनी है। तो गाइस, जब तक हम ब्लेड लगा लेते हैं, जब तक हमारी दाढ़ी सॉफ्ट हो रही है थोड़ी बहुत, उसके बाद हम ब्लेड लगा लेंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा हमें ब्लेड को बाहर नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें बाहर निकालना ब्लेड को, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्लेड बाहर रहेगा तो भी हमें दिक्कत होगा दाढ़ी शेविंग करने में, कहीं ना कहीं टक लग सकता है। तो हमें ज़्यादा ब्लेड को बाहर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा हमें ब्लेड को बाहर रखना है, बस बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल इतना सा हमें निकालना बाहर, बस बिल्कुल हल्का सा मामूली सा। बिल्कुल आराम से हम हल्के हाथों से सेव करेंगे, ज़्यादा दबा के नहीं ब्लेड चलाएंगे, और बिल्कुल टेपर में चलाएंगे। यहाँ से कलम के पास हमें उल्टा करके ब्लेड जो है निकाल लेना पड़ता है साबुन को। आप सीधा भी निकाल सकते हो, लेकिन सीधे में थोड़ा सा डर रहता है, कहीं आपका ब्लेड अगर थोड़ा सा लग गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस करके, या फिर आप हाथ से पोंछ सकते हो जहाँ पे हमारा कलम है वहाँ के साबुन। तो गाइस, हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, और बिल्कुल आराम से ऐसे हमें खींच के फिर आराम से हमें ब्लेड को चलाना होता है। बिल्कुल हमें यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है, बड़े ही आराम से और बड़े ध्यान से हमें शेविंग को करना है। यहाँ से ऐसे हमें खींच के फिर आराम से ब्लेड लगाना है। अगर आप कभी भी दाढ़ी बनाना सीख रहे हो या बना रहे हो तो ज़्यादा लंबा कट आपको नहीं लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे कट में आपको दाढ़ी बनाना है, तभी जाके दाढ़ी आपकी अच्छी बनेगी। अगर आप लंबा कट लोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप खींच के बनाते हो तो वहाँ तक तो खिंचाई होगा नहीं जहाँ तक आप ब्लेड चला रहे हो, इसलिए छोटा छोटा कट लेके हमें बनाना होता है। जैसा कि मैं बना रहा हूँ, देख रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे कट में बनाना है। यहाँ से ऐसे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे कट में, नहीं कि एक बारी रख दिया ब्लेड तो यहाँ तक ले आया, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि आप भी किसी के फेस पे बना रहे हो, ब्लेड चला रहे हो फेस पे, तो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए बातों को फिर आपको काम करना है। अच्छी तरीके से हमें खींच के बनाना है शेविंग को। इससे क्या, हमारी दाढ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है, जो दाढ़ी की हमारी जड़ें होती हैं अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएंगे और बड़े ध्यान से बनाएंगे,
तो पहला कोट हमने बना लिया, अब हम दूसरा कोट लगाएंगे। दूसरे कोट के लिए हम फिर से साबुन लगाएंगे। फोम हम फिर से लगा लेंगे पूरी दाढ़ी पे अपने, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लेंगे फिर से। और इस बारी दूसरे कोट में तो दिक्कत उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ इस बारी हमें थोड़ा सा और टेपर में करके ब्लेड को चलाना होता है, क्योंकि जो हमारी दाढ़ी की जड़ें हैं वो थोड़ी ना अच्छी तरीके से साफ़ हो सकें, ताकि कस्टमर हमारा अगर हाथ ऐसे मारे दाढ़ी पे ना तो हाथ में रड़कना नहीं चाहिए दाढ़ी। तो इस करके हमें इस बारी जो दूसरा कोट लगाना है, क्योंकि दाढ़ी तो रहती नहीं है हमारी दाढ़ी में, तो हमें तिरछे में थोड़ा और लगाना है, ताकि हमारी जड़ साफ़ हो जाए और सॉफ्ट दाढ़ी हमारी बन जाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएंगे दाढ़ी को, ऐसे खींचते हुए बनाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से। गाइस अगर आप नया काम सीख रहे हो, थोड़ा सा आपको प्रेस्टिक का ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे काम को, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे गाइस। तो फाइनली लगभग हमारा दूसरा कोट भी हो गया है। तो यहाँ से भी खींचते हुए हम बना लेंगे अच्छी तरीके से। बाकी मूंछों के ऊपर का साबुन हम साफ़ कर लेंगे ध्यान से, जहाँ जहाँ साबुन वगैरह लगा हुआ फेस पे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मूंछों को हम सेप देंगे। तो हमें यहाँ से कुछ इस तरीके के खींच के चलाना है ब्लेड को मूंछों के ऊपर, और जिस हिसाब से हमें ऊँटे से खींचना है उसी हिसाब से हमें ब्लेड को दबाना है मूंछों पे, ताकि सेप जो है मूंछों की प्रॉपर मिल सके। बिल्कुल कुछ इस तरीके से ऐसे ध्यान से हमें बनाना है, बिल्कुल आराम से। और दोनों तरफ मूंछों को आप देख लो, ना मोटी पतली रहे ना छोटी बड़ी रहे, बड़े ध्यान से आपको काम करना है गाइस। बाकी एक बारी अगर आप सीख गए हो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। जब तक आप सीखते नहीं हो काम ना, तब तक आपको प्रॉब्लम होती है, आपको हार्ड थोड़ा लगेगा कैसे सीखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बारी अगर आप सीख गए ना तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मूंछों को थोड़ा सा शेप दे लेंगे गाइस। आउटलाइनिंग तो बन गई मूंछों की। तो हमें मूंछों पे जब भी ब्लेड लगाना होता है ना, ऐसे उंगलियों का सहारा लेके लगाना होता है, ताकि हमारे बाल ही कटे, ओठ वगैरह पे ना लगे हमारी कैंची। हमें दूसरे हाथ का हमें सहारा लेके फिर करना है। उसके बाद गाइस पानी मार देते हैं। पानी मार के अच्छी तरीके से फटकरी लगाएंगे। फटकरी एंटीबायोटिक होती है, अगर कोई स्किप करता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से लग गई फटकरी हमारी। उसके बाद हम साबुन लगा लेंगे फेस पे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे फेस पे, बिल्कुल बढ़िया से मिला लेंगे फेस पे। लास्ट में नेपकिन पेपर से साफ़ करेंगे। गाइस आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। आपको जो भी टिप्स मैं दिया हूँ वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी गाइस आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट किया करो, उस पर वीडियो बना के आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बेझिझक कमेंट करना, अगर कोई आपको दिक्कत होती है दाढ़ी शेविंग से रिलेटेड या कटिंग कुछ भी, अगर आप सीख रहे हो कोई दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो गाइस। अच्छी तरीके से लगा लेंगे, क्रीम को भी मिक्स कर लेंगे पूरी दाढ़ी पे। तो दाढ़ी फाइनली हमारी शेविंग हो गई है गाइस। तो धन्यवाद गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।